Hello students, how are all of you? I hope all of you are fine. Welcome again in your India's number one learning platform geometryschool.in and in our zero to hero batch. Students, आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी के साथ होती हूँ हमारे हिंदी भाषा विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो हमें एंट्रेंस एग्जाम में फेस करने को मिल सकते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं हमारे वीडियो सेशन में कि किस प्रकार से किस तरह के क्वेश्चंस हमें फेस करने को एंट्रेंस एग्जाम्स में मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो सेशन को बिना किसी देरी के बड़ी सुंदर सुविचार के साथ और देखते हैं आज का हमारा सुविचार क्या है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी। अगर हम अपने बड़े एम्स को डिसाइड करते हैं तो उनको अचीव करने के लिए हमें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन जब हम बड़ी 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 कठिनाइयों को फेस करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो कामयाबी हमें अवश्य ही मिल जाती है। तो हमें कठिनाइयों से नहीं घबराना चाहिए, उनको फेस करते हुए उन कठिनाइयों का सामना करते हुए हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो सेशन को और हमारा देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले। क्रिया कार्य के होने को क्रिया कहते हैं, लेकिन क्रिया के जिस रूप से उस कार्य के होने के समय का पता चले कि कार्य कब हुआ। जैसे कोई कार्य है कि हो चुका होता है, कोई कार्य है चल रहा होता है, कोई कार्य है कि होने वाला होता है। तो इस तरह से कार्य के होने का पता जिन शब्दों से चलता है उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, ये हमें बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। संज्ञा, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को सर्वनाम कहते हैं और जो इन दोनों की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो ऐसा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया गया। हमारा चौथा ऑप्शन रह जाता है काल। जी हाँ, यही हमारा सही उत्तर है। क्रिया के जिस रूप से उसके कार्य उस कार्य के होने के समय का पता चलता है उसी को हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 15 की तरफ। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है। यहाँ पर पूछा है कि यहाँ पर एक मुहावरा दिया गया है, उस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है कि उस मुहावरे का अर्थ क्या है। मुहावरा क्या है, आंख में धूल झोंकना। आंख में धूल झोंक देना, एक तो ये होता है कि आंख में गलती से धूल चली गई है ना, लेकिन किसी की आंख में धूल झोंक देना मतलब डाल देना है ना, तो वो तो हम जानबूझकर करते हैं। ऐसा तो जानबूझकर किया जाता है कि हम किसी की आंख में धूल डाल रहे हैं तो उसके पीछे तो कोई ना कोई कारण रहा होता है। तो हमें ये बताना है कि इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कमजोर करना, कमजोर करना तो नहीं है। धोखा देना, यस। झूठ बोलना, नहीं। भाग जाना, नहीं। तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर हुआ ख। आंखों में धूल झोंकना नामक मुहावरे का अर्थ क्या होगा, धोखा देना। स्टूडेंट्स, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस जो है रिपीट इसलिए किए जा रहे हैं कि एग्जाम में आने के इनके चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट करे जा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। व्यवस्था से पूर्व निम्न में कौन सा शब्द लगाने से इसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। यहाँ एक शब्द दिया गया व्यवस्था और पूछा है कि इसके पहले कौन सा ऐसा शब्द लगा दे जिससे इसके अर्थ में बदलाव आ जाएगा। अभी तो व्यवस्था एक तरह से मैनेज्ड वे है, तरीके से अरेंज्ड वे है ना, लेकिन इसका अगर उल्टा बनाना हो, एक तरह से व्यवस्था नहीं है ऐसा बनाना हो, तो इनमें से हमें क्या चीज इसके साथ लगानी पड़ेगी। उपव्यवस्था नहीं, अव्यवस्था हाँ, परिव्यवस्था, अव्यवस्था, इनमें से कोई भी शब्द अगर हम लगाएंगे तो इनमें से इसका विलोमार्थी शब्द नहीं बनेगा, लेकिन अगर हम इसके साथ अव्यवस्था लगा देंगे, अव्यवस्था एक तरह से क्या, व्यवस्था के बिना, तो ये हमारा सही उत्तर हो गया अ। व्यवस्था से पहले अगर हम अ उपसर्ग लगा देते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा और व्यवस्था का उल्टा अर्थ वाला शब्द यहाँ पर बन जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर आगे। शंकर जी का हूं मैं पर्याय। देखिए एक तरह से पहेली दी गई है ना, क्या, शंकर जी का हूं मैं पर्याय, अर्थात मैं शंकर का पर्यायवाची हूँ। सबको मेरा रंग सुभाए और सभी को मेरा रंग पसंद आता है। मैं हूँ नभ पर खगकाय, मैं नभ अर्थात आसमान में खग के रूप में भी होता हूँ, पक्षी के रूप में भी हूँ। कोई है जो मेरा नाम बताए और कोई ऐसा है जो मेरा नाम बताएगा। तो यहाँ पर एक पहेली दी है कि मेरा शंकर का पर्यायवाची होता हूँ, सबको मेरा रंग अच्छा लगता है, लेकिन मैं एक पक्षी भी हूँ और कौन मेरा नाम बताएगा। तो क्या कहा है, इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि क्या दी गई है हमें।
उपयुक्त पहेली को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए विकल्पों में से इसका उत्तर बुझाएं। तो यहाँ पर हमें नीचे दिए गए विकल्पों में से इसका उत्तर बताना है। उत्तर क्या होगा? शंकर जी का पर्यायवाची कबूतर नहीं, आसमान नहीं, चिड़िया नहीं, तो ऑप्शन हमें मिल गया नीलकंठ। अब देख लेते हैं, सबको मेरा रंग सुबह है। नीलकंठ का रंग बहुत ही अच्छा होता है, उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो नीलकंठ का रंग भी अच्छा लगता है सबको। और ये पक्षी के रूप में भी होता है, नीलकंठ नीले रंग का पक्षी देखा है ना आपने, तो नीलकंठ पक्षी के रूप में भी होता है, तो हमें उत्तर मिल गया हमारा। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? घ। इस तरह की पहेली भी आपको पर्यायवाची शब्दों के लिए आ सकती है। आपने देखा है पर्यायवाची शब्द के ही प्रश्न को किस तरह से घुमा के आपके सामने रखा गया है ना। शंकर का पर्यायवाची निकलवाना था और कई सारी चीजें आपको वहां पर पूछ ली गई एक पहेली की तरह। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कमर टूटना मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है। यहाँ पर एक मुहावरा दिया है कमर टूटना, ठीक है। कमर टूटना नॉर्मल, बहुत सारी ऐसी स्थितियां सामान्य होती है जिसमें कमर टूट जाती है, एक तरह से हमारे कमर की जो बोन्स होती है, हड्डियां होती है, वो टूट जाती है। लेकिन मुहावरे में जब हम उसको प्रयुक्त कर रहे हैं तो उसका अर्थ टूटने, किसी वस्तु के टूटने या हमारे शरीर के किसी हड्डी या हिस्से के टूटने से नहीं है, वो हमारे आसपास किसी स्थिति को, किसी निश्चित स्थिति को लेकर कही गई बात है। चलिए देखते हैं, बढ़ती महंगाई ने गरीब इंसान की कमर तोड़ दी है। पुलिस ने मार मार कर कैदी की कमर तोड़ दी है, एक तरह से किसी भाग, हमारे शरीर के किसी भाग के टूटने के बारे में हो रहा है, ऐसा नहीं है। सड़क दुर्घटना में एक यात्री की कमर टूट गई, दोनों एक तरह से सेम सेम है, समान है। राम ने मेरी कमर भी तोड़ दी, ये भी एक तरह से समान है। तो यहाँ पर किसी एक निश्चित स्थिति के कारण कमर टूटी हुई एक तरह से दर्शाया गया है मुहावरे के द्वारा। तो हमारा सही उत्तर क्या है कि बढ़ती महंगाई ने गरीब इंसान की कमर की तोड़ दी है, अर्थात वो उनको निराश कर रही है क्योंकि वो चीजें अच्छे से खरीद नहीं पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, पत्र लिखते समय अपने से बड़ों को निम्नलिखित में से किस शब्द द्वारा संबोधित किया जाता है। जब हम पत्र लिखते हैं किसी को, ये एक तरह से दो तरह के होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जब हम किसी अपने बड़े को पत्र लिखते हैं तो इनमें से किसका प्रयोग करते हैं, किस शब्द का प्रयोग करते हैं उनको सम्मान देने के लिए। प्रिय, प्रिय हम कब प्रयोग करते हैं? जब हम अपने से छोटे व्यक्ति को, अपने से छोटे बहन भाइयों को या अपने से छोटे अपने दोस्त को इस तरह के पत्र लिखते हैं। तो ये तो नहीं है, श्रद्धेय, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, है ना, श्रद्धा के साथ। तो चिरंजीवी, चिरंजीवी कब लिखा जाता है? किसी भी युवा व्यक्ति से पहले, किसी भी युवा पुरुष से पहले, है ना। और आयुष्मान भी तभी लिखा जाता है। तो जब हम किसी भी अपने से बड़े व्यक्ति को पत्र लिखते हैं तो उससे पहले हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? श्रद्धेय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, भारतीय शब्द का बहुवचन निम्नलिखित में से क्या है, क्या होगा? भारतीय शब्द का बहुवचन बताना है। भारतीय शब्द का बहुवचन, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग बहुवचन, वचन को बहुवचन में बदलने की सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मैंने आपको बताई थी कि छोटी ई वाले, बड़ी ई वाले जो छोटी ई में बदल जाते हैं, छोटी ई वाले शब्द में अनुस्वार आ जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, भारतीयों, भर्तियों और भारतीयों और भर्तियों, ठीक है, ये इस तरह से शब्द दिए गए हैं। ये मात्रा ऐसे है, ठीक है, ये इधर की मात्रा है। तो चलिए इनमें से हमें चूज करना है। अब एक तरह से ऐसे शब्द, कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे शब्द आ जाते हैं जिसमें हम बड़ी ई वाले मान शब्दों को छोटी ई में नहीं बदल सकते, तो हम उसका कैसे पता लगाएंगे? उसका उच्चारण करके, भारतीयों, त जो है हम थोड़ा सा खींच के बोल रहे हैं, तो इसलिए इसमें कौन सी मात्रा है? बड़ी ई। और यो, ये वाला भी गलत है, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पर बड़ा ओ दिया हुआ है, यह आना है, तो ये सब गलत है और हमारा पहला उत्तर क्या हो गया? सही हो गया, भारतीय। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर आगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको दिया गया एक पैराग्राफ और इस पैराग्राफ को रीड करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन दी गई है उपयुक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और दिए गए प्रश्नों को सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। और बेस्ट ट्रिक किसी भी गद्यांश को सॉल्व करने की क्या होती है? सबसे पहले प्रश्न पढ़ने होते हैं। चलिए शुरू करते हैं, विद्यार्थी जीवन भर क्यों पछताते रहते हैं? पहला प्रश्न हो गया ये गद्यांश का। दूसरा, विद्यार्थी जीवन का क्या उद्देश्य है? विद्यार्थी जो होते हैं, जो विद्या को धारण करते हैं, उसका क्या उद्देश्य होता है? ठीक है, आगे
समय के संबंध में व्यक्ति का क्या कर्तव्य बताया गया है? समय जो है उस संबंध में व्यक्ति का कर्तव्य क्या बताया गया है? आगे देखते हैं, समय का सबसे अमूल्य वस्तु क्यों कहा गया है? समय को सबसे जरूरी, बहुत ही अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं है, ऐसी वस्तु क्यों कहा गया है? निम्नलिखित में से वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। यहाँ पर कई सारे वाक्य दिए गए हैं और हमें बताना है कि किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग, सॉरी, अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। चलिए सबसे पहले हम गद्यांश पढ़ लेते हैं। संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु समय है, क्योंकि अगर समय बीत जाता है तो फिर वो वापस लौट के कभी नहीं आता। ठीक है, क्योंकि दुनिया की अधिकांश वस्तुओं को घटाया बढ़ाया जा सकता है। अमूल्य वस्तु क्यों है समय? क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन समय का एक भी क्षण बढ़ा पाना व्यक्ति के बस में नहीं है। लेकिन समय की कुछ सेकंड, चंद सेकंड भी बढ़ाना, एक क्षण भी बढ़ाना किसी भी व्यक्ति के बस में नहीं है, इसलिए समय बहुत ही मूल्यवान है। समय के बीत जाने पर व्यक्ति के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। अगर समय बीत जाता है तो फिर व्यक्ति केवल पछताता है, फिर उसके पास कुछ भी हल जो है, कुछ भी हल उसके पास नहीं निकलता है, समाधान। विद्यार्थी के लिए तो समय का और भी अधिक महत्व है। विद्यार्थी के लिए समय का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन जो है वापस लौट करके कभी भी नहीं मिलता। विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य है शिक्षा प्राप्त करना। हमसे प्रश्न पूछा गया था कि विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य क्या है, तो हमें मिल गया विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य है शिक्षा प्राप्त करना। समय के उपयोग से ही शिक्षा प्राप्ति की जा सकती है। अगर हम समय का सही उपयोग करेंगे तो समय के सही उपयोग से ही हम शिक्षा को अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। जो विद्यार्थी अपना बहुमूल्य समय खेलकूद और मौज मस्ती तथा आलस में खो देते हैं, जो विद्यार्थी अपना समय ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं कुछ अतिरिक्त प्रतिक्रियाओं में, तो उनको सफलता नहीं मिलती। वे जीवन भर पछताते हैं, क्योंकि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। तो हमें यह भी क्वेश्चन आया था कि विद्यार्थी क्यों पछताते हैं? क्योंकि वे अपने समय को खेलकूद में ही बर्बाद कर देते हैं। आगे देखते हैं, और जीवन में उन्नति नहीं कर पाते और फिर उन्हें जीवन में उन्नति नहीं मिलती। मनुष्य का कर्तव्य है, जो क्षण बीत गए हैं, और मनुष्य का कर्तव्य क्या बताया गया है कि जो समय बीत गया है, जो क्षण बीत गए हैं, उनकी चिंता करने के बजाय जो अब हमारे सामने है उसका सदुपयोग करें। और अगर हम गलती कर भी देते हैं कि पुराना समय हमारा हमने अतिरिक्त प्रतिक्रियाओं में बिता दिया है, तो हमारा फिर कर्तव्य क्या बनता है कि जो क्षण बीत गए हैं उन क्षणों को भुला करके आगे आने वाले समय का सदुपयोग करें और उस समय का सही प्रयोग करके हम सफलता को प्राप्त करें। ठीक है, तो गद्यांश हमने पढ़ लिया है, काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें साथ साथ मिले भी हैं, काफी सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 21। विद्यार्थी जीवन भर क्यों पछताते रहते हैं? हमने पढ़ा था क्योंकि वो अपना कीमती समय मौज मस्ती और आलस में खो देते हैं, इसीलिए वो पूरे जीवन पछताते रहते हैं। तो हमारा सही उत्तर हमें क्या मिला? खैर, आगे देखते हैं, विद्यार्थी जीवन का क्या उद्देश्य है? विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य हमने पढ़ा था शिक्षा प्राप्त करना, घ। तो विद्यार्थी का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा प्राप्त करना। आगे, समय के संबंध में व्यक्ति का क्या कर्तव्य बनता है? समय के संबंध में व्यक्ति का कर्तव्य अभी हमने पढ़ा था, बीते समय के बारे में पश्चाताप न करके वर्तमान समय का सदुपयोग करें। जो समय बीत गया है, जो समय खराब हो गया है, उस समय के लिए पछता करके अपना समय खराब ना करें, बल्कि जो आगे आने वाला समय है उसका सदुपयोग करें और उसका सदुपयोग करके सफलता प्राप्त कर ले। आगे देखते हैं, समय को सबसे अमूल्य वस्तु क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? सबसे पहली लाइन में हमने पढ़ा था क्योंकि बाकी चीजों को तो घटाया बढ़ाया जा सकता है, कुछ ऐसी निश्चित वस्तुएं हैं, लेकिन समय को कभी भी घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर पहला ही उत्तर सही है, इसका एक भी क्षण घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, समय को कभी भी घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25। यहाँ पर हमने पहले भी पढ़ा था कि अच्छा शब्द दिया गया है और पूछा है कि कौन से वाक्य में ये विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं।
तो चलिए देखते हैं, तुमने अच्छा किया जो आ गए। यहाँ पर तो कोई किसी की विशेषता नहीं बता रहा। यह स्थान बहुत अच्छा है। अरे अच्छा तुम घर जाओ। अच्छा तुम घर जाओ ठीक है, एक तरह से अच्छा है वह भी आ गए, तो यहाँ भी एक तरह से स्थिति बताई गई। यहाँ भी स्थिति, यहाँ भी स्थिति, और यहाँ पर भी एक स्थिति का वर्णन हुआ है, किसी की विशेषता नहीं बताई। लेकिन यहाँ 6 वाक्य है। यह स्थान बहुत अच्छा है, इस स्थान के बारे में वर्णन किया गया और स्थान की विशेषता बताई गई किस शब्द से? अच्छा शब्द से। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ख सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे कुछ और प्रश्न, जैसे गद्यांश से संबंधित प्रश्न थे। इस तरह के प्रश्न हमें फेस करने को हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स में मिल सकते हैं, तो आप सभी इन प्रकरणों को विस्तार से पढ़ने के लिए एप्लीकेशन को रजिस्टर कीजिए। बेस्ट प्रिपरेशन आपको यहाँ से मिलेगी और ये बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे अगर आप यहाँ पर अवेलेबल कोर्सेज को अवेल करते हैं। कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस मिलेंगी, टॉपिक वाइज क्विजेस मिलेंगी, मिक्स क्विजेस मिलेंगी, ताकि आप अपने आप को एनालिसिस कर सके कि आपने कितने पर्टिकुलर टॉपिक्स में कितना प्रिपेयर कर लिया है, या फिर सारे टॉपिक्स में अपने आप को कितना प्रिपेयर कर लिया है। प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर्स मिलेंगे, ताकि आप वहां से भी हेल्प आपको मिल जाए कि आपने किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, जिसपे आपको डेली स्केड्यूल शेयर किया जाएगा कि आपको आज कितना पोर्शन कवर करना है, प्रिपेयर करना है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जहाँ पर नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, उनके लिए हमारा पेनड्राइव कोर्स अवेलेबल है। आप सभी पेनड्राइव कोर्स अवेल कर सकते हैं। पेनड्राइव कोर्स को आप अपने लैपटॉप्स में, पीसीज में, एंड्रॉइड्स में यूज कर सकते हैं। इसमें किसी भी नेटवर्क की नीड नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने क्वेश्चंस को समझ लिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इन शॉर्ट ट्रिक्स से उनको भी हेल्प मिले और वो भी यहाँ से बेस्ट प्रिपरेशन कर सके। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अपना फीडबैक शेयर करना है तो ये हमारे ऑफिशियल नंबर्स हैं, इन हमारे ऑफिशियल नंबर्स पर आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे।